खबर है कि महाविकास अघाड़ी में अनबन शुरू है। ठाकरे एमवीए में अपने चचेरे भाई राज ठाकरे की पार्टी को शामिल करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस को ये बात मंजूर नहीं। इसलिए हाल ही में कांग्रेस नेता भाई जगताप ने राज ठाकरे के साथ गठबंधन के लिए साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं, जगताप के अनुसार कांग्रेस को बीएमसी चुनाव अकेले लड़ना चाहिए, बिना उद्धव या शरद पवार के साथ। देखा जाए तो सेंस तो बनता है, लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए डूबती हुई नैया को अगर पहले से डूबी हुई नैया से बांध कर रखेंगे तो आपकी नैया जल्दी डूबेगी। लेकिन ये बात संजय राउत को थोड़ी समझ आती है। अब भी टाइटैनिक में जैसे रोज और जैक खड़े थे, वैसे ही राहुल गांधी की कमर पकड़ कर खड़े हैं। अरे नौटी जी, इतना तो सभी को समझ आता है कि कम से कम बीएमसी चुनाव में कांग्रेस को छोड़ मनसे को अपनाना आपके लिए फायदे का सौदा होगा। लेकिन आपको इससे थोड़ी फर्क पड़ता है। न जाओ सैया छुड़ा के भैया गाते हुए राहुल गांधी के विलय में आप रो रहे हैं। आज ही 23 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि मनसे के लिए कांग्रेस को छोड़ने की बात नहीं हो रही है। जो भाई जगताप कह रहे हैं वो उनका निजी मत है। महाविकास अघाड़ी में सब चंगासी। देखिए, बताने को राउत का पूरा बयान बता सकती हूँ, लेकिन आपका और मेरा समय व्यय नहीं करना है। वही पुराना रोना, बीजेपी को हराना है, मुंबई को अडानी के हाथों में नहीं देना है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। अकेले अपना मेयर तो बना नहीं पा रहे, प्रधानमंत्री बनाएंगे। मतलब आपकी साइकिल पढ़ने का बड़ा मन करता है मेरा। इंट्रीगिंग है। सवाल केवल ठाकरे का ही नहीं है, सवाल कांग्रेस का भी है। क्या आप इस स्थिति में हैं कि आप बिना किसी सहयोगी के चुनाव लड़ सकते हैं? जीतने का तो सवाल ही नहीं है, लेकिन लड़ सकते हैं क्या? मुंबई कांग्रेस प्रेसिडेंट वर्षा गायकवाड़ कहती हैं कि पार्टी में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें राज और उद्धव के साथ बीएमसी चुनाव नहीं लड़ने। आज भले ही दोनों बंधुओं का वर्चस्व उतना न बचा हो, लेकिन 2017 बीएमसी चुनावों का नतीजा देखिए तो अनडिवाइडेड शिवसेना ने 84 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं राज ठाकरे ने 7, और ये भी याद रखिए कि आप 52 से 31 सीटों पर आ गए। तो ऐसे में गठबंधन तोड़ उन 31 का कितना करना है? इनके अलायंस तोड़ने की सोच के पीछे मुझे तो 3 वजहें लगती हैं। पहला, बिहार चुनाव। राज ठाकरे फिर से उत्तर भारतीयों और हिंदी विरोध में अपना सिक्का आजमाना चाह रहे हैं। ऐसे में अगर बीएमसी में ठाकरे के साथ गठबंधन कर लिया तो बिहार में उल्टा पड़ जाएगा। दूसरा, अगर दोनों बंधुओं को थोड़ी ज्यादा सीट्स आ गई तो एमवीए में इनकी भूमिका सिमट जाएगी। और तीसरा, राज ठाकरे की भूमिका अक्सर हिंदूवादी रही है, भले ही कितने ही यू टर्न क्यों न ले ले वो, लेकिन भूमिका तो वही है। ऐसे में कांग्रेस अगर राज के साथ जाती है तो उनके वोट बैंक में असर पड़ सकता है। पहले ही जनाब उद्धव ठाकरे हो गए, ओवैसी की पार्टी 2 सीटें जीत गई थी। ऐसे में कांग्रेस को रिस्क महसूस हो सकता है।